चलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले एपिसोड में अपनी बात को यहाँ ख़त्म किया था कि OM, DM और इन टाइप की चीज़ों में क्या होता है, किस तरह से रिएक्शंस होती हैं। तो OM, DM में हम लोग ने क्या देखा था? OM, DM में हम लोग ने देखा था कि ये क्या करता है, ये आपका रिएजेंट क्या था, HgOAC का होल ट्वाइस, ठीक है, H2O। और यहाँ मैं आपको कर देता हूँ, क्या था इधर, NaBH4 और OH-, ठीक है। देखो बच्चों, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन आपको मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि यहाँ होता क्या है। यहाँ पर होता ये है कि जैसे जैसे मान लो हमने कोई एक केस ले लिया सिंपल सा, CH3, C इधर हमने कर दिया CH3, इधर CH डबल बॉन्ड CH2, ये कर दिया, ठीक है। तो यहाँ होता क्या है, HgOAC वाला ये जो कंपाउंड है, ये पहले टूटता है और ये बनाता है HgOAC पॉजिटिव, और अलग हट जाता है क्या, OAC-। ये चीज़ अलग हट जाती है, ये पर्टिकुलर चीज़ जाती है और इस पाई बॉन्ड से इंटरेक्ट करती है और यहां बनाती है ये एक NCC टाइप की चीज़। जैसे ही NCC टाइप की चीज बन जाती है, हम सबको पता है वहां एक चीज पक्का हो गई, क्या, नो रीअरेंजमेंट। बताया था मैंने कल, नो रीअरेंजमेंट। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, वाटर आकर इस पर अटैक करेगा। यानी ये रिएक्शन कुल मिलाकर वाटर के ही अटैक की है, लेकिन बस क्या दिक्कत है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है हमको किसी मेडिसिन को बनाने के लिए ऐसे अल्कोहल की ज़रूरत हो जिसमें OH जो है आपका वो रीअरेंज होकर यहाँ ना लगे, वो यहीं पर लगता हो, ऐसा हो सकता है ना। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज़ में अब ये अटैक करेगा, रिंग में बिलबिलाहट है, आकर ये कहाँ अटैक करेगा, इस जगह पर अटैक करेगा, ठीक है। यानी ओवरऑल प्रोसेस में क्या होगा, अटैक बिल्कुल वाटर का जैसे पहले होता था बिल्कुल वैसा ही होगा, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट हट जाएगा, OH जाके जुड़ जाएगा, इधर बन जाएगा CH2, और NaBH4 का काम यह है यहां लगे हुए HgOAC को रिड्यूस कर देना, ठीक। कैसे रिएक्शन करता है वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। इसका काम क्या है, बस वो Hg वाले बॉन्ड को यहां से हटाकर H जोड़ देना, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। मतलब यहां इस रिएक्शन को देखकर डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या करना है, वाटर का अटैक करवाना है, और ये अटैक में ये चीज याद रखनी है कि ये कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं करेगा, क्योंकि HgOAC ने यहां पर बना दिया होगा NCC टाइप की चीज, ठीक है। मान लो यहां ये ना होता, हमने आपको दे दिया होता कि HgOAC है, लेकिन यहां HgOAC के साथ जो है मैंने ये लिख दिया होता कि आप इसको हटा दो। चलो यहां लिख देता हूं मैं कि ये लिखा होता HgOAC का होल ट्वाइस, और यहां होता ROH, बाकी सारी चीजें ऐसे ही होती, NaBH4, और यहां होता OH-। अब की क्या होता बच्चों, मान लो ये रिएक्शन हम करवा रहे होते इस चीज पर, इस चीज पर, और मैंने आपसे पूछ लिया होता OM-DM का प्रोडक्ट क्या है, और मैंने अब की जो रिएजेंट लिया होता वो ये वाला रिएजेंट लिया होता, ये वाला। तो क्या करते आप, बिल्कुल मन में सोचते कि यहां बना होगा NCC टाइप की चीज, अब की यहां क्या है, ROH, ये जाकर भिड़ेगा, ठीक है, H+ हटा दिया जाएगा और इसका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, इधर आ जाएगा OR, ये होगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब जरा देखो, मान लो हमने ऐसा दिया होता आपको कि बच्चों ये ऐसा है, डबल बॉन्ड, इधर ये, इधर ये, इधर ये, और इधर मैंने कर दिया होता OH, ठीक है। और मैं आपसे रिएक्शन कहता कि करो आप HgOAC का होल ट्वाइस, और मैंने बाहर से ले लिया होता, मान लीजिए H2O, ऐसा ही किया होता, NaBH4
और OH माइनस। अब जरा देखो, सोचो जरा सा मैकेनिज्म में क्या होगा। पहले क्या होगा, ये बनाएगा यहां पर NCC टाइप की चीज। कौन सा सर जी? Hg वाला। ठीक है, बाहर से H2O आकर भिड़े उससे पहले देखो यहां पर मैंने क्या रखा है मॉलिक्यूल के अंदर, इंटरनल ही न्यूक्लियोफाइल रखा हुआ है। और हाँ, अपने तो इसके हिसाब से बाहर से ये आके अटैक करे उससे पहले ही ये जाकर यहां अटैक कर देगा। सर यहां क्यों? फिर से सोचो, वही चीज जो हम लोगों ने कल बात कही थी। और कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी? 1, इस पर अटैक हुआ, 2, 3, 4, 5 और ऑक्सीजन को मिलाकर हम बना देंगे एक 6 मेंबर की रिंग। ये बना दिया। ठीक है, पहली पोजीशन पर आगे जाकर लग जाएगी ये डंडी, क्योंकि यहां HgOAc लगा होगा और जिसको NaBH4 ने रिड्यूस कर दिया होगा। तो ये होगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक, तो इतने हिंट से आपको पूरी कहानी समझ में आ गई कि यहां चल क्या रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगली बात करता हूं। अगली रिएक्शन जो हम लोग ने पिछले एपिसोड में देखी थी वो थी आपकी HBO। ठीक है, रिएजेंट क्या था? रिएजेंट था हमारा, बोलो जरा फटाफट, BH3, THF, नीचे था H2O2 और इधर था आपका H2O2 और OH माइनस। ठीक है, ये भी करता क्या था? जैसे ऊपर वाला भी कर क्या रहा है, एल्कीन को कन्वर्ट कर रहा है एल्कोहल में, ये भी यही करता था। लेकिन एल्कोहल जो बनाता था ये वाली चीज, वो बनाता है किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू, यस, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, अब सर इस मैकेनिज्म में क्या होता है, देखो मैं आपको सिखाऊं इस मैकेनिज्म को कैसे आप दिमाग में सेट करोगे। और ये सेट कर लिया ना तो फिर कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे सेम चीज मैंने आपसे कहा कि ये एल्कोहल ले लो, ये एल्कीन ले लो, सॉरी, इधर ये कर दिया, यहां H कर दिया, यहां CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। यहां पर यदि आपने ये रिएजेंट ले लिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है इस चीज में, CH3H, इधर CH2, इधर आ जाता है CH2 और इधर OH। ठीक है, अब देखो जरा सा, यहां इस डबल बॉन्ड पे क्या क्या चीजें आकर जुड़ गई। एक तरह से लग रहा है कि यहां पर आकर जुड़ा है H और यहां आकर जुड़ा है OH, यही तो है। अब बस अगर मैं आपको इतना बता दूं तो आपको मैकेनिज्म जानने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है कि ये जो H है ना बच्चों, ये H आकर जुड़ता है फ्रॉम BH3। इसका जो H है ना वो यहां आके जुड़ता है और ये आके जुड़ता है फ्रॉम H2O2। बस काम बन गया आपका। मतलब अगर मैंने यहां पर यह कहा होता कि BD3 है और नीचे यही कर देते तो क्या होता? अब की D आकर यहां जुड़ता। मान लीजिए यहां मैंने D2O2 कर दिया होता तो OD आकर कहां जुड़ता? इस जगह पर जुड़ता। ठीक है, यहां पर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है और जो एल्कोहल बनता है वो बनता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। अच्छा, मुझे इसके अंदर एक बात और आपको बतानी है और वो बात यह है कि यदा कदा ऐसे भी लिया जाता है, BH3 THF, नीचे ले लिया जाता है CH3 COOH, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में इस काम को किया जाता है और ऐसे वक्त में ये आपका कन्वर्ट करता है एक एल्कीन को। अभी भी रिएक्शन एल्कीन पर ही हो रही है, एक एल्कीन को कन्वर्ट कर देता है एल्केन के अंदर। सर इसके अंदर कैसे होता है? एक सेकंड रुक जाओ। जैसे मान लो हमने एल्कीन ली होती कुछ यही वाली, ऐसा ले ले मान लो, ठीक है, और मैं इसी के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं।
ऐसे वक्त में किस में कन्वर्ट कर देगा, इस चीज को एल्केन के अंदर, इसमें कन्वर्ट कर देगा। अब इस कंडीशन में क्या चीज अगर आप दिमाग में रख लो तो काम बन जाएगा कि हुआ क्या है, यहां एक H आया है और यहां एक H आया है। ठीक है बच्चों, यहां वाला जो H है ना, इस जगह वाला H, ये तो अभी भी कहां से आता है, ये आता है BH3 से, और यहां वाला जो H है वो आता है यहां से, ये आकर जुड़ता है किस जगह पर, इस जगह पर। मतलब अगर यहां पर BD3 और यहां CH3COOT होता तो T आकर जुड़ता इधर, D आकर जुड़ता इधर। आ रही बात समझ? ये है कहानी के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको यहां सिखाई। ठीक है, अब यहां एक हम और नोट लिखेंगे। पहले नोट ये है कि जब भी कभी आपका कोई एल्कीन दी जाए और आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो HBr के साथ, ठीक है सर ये तो हम लोग देख चुके हैं, सुनो तो, लेकिन आपने ये रिएक्शन कराई परऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो ऊपर आपने एक खास चीज देखी है कि परऑक्साइड की प्रेजेंस में फॉलो होता है क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, यानी जब HBr लिया जाएगा और H2O2 लिया जाए तो ऐसी कंडीशन में इस Br का निगेटिव चार्ज जाकर भिड़ेगा उस कार्बन से जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, यानी ऐसी कंडीशन में CH2 बनेगा और यहां बनेगा CH2Br। ये रिएक्शन वैलिड है, ये रिएक्शन है सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर HBr। सिर्फ HBr के साथ ही ऐसा होगा, ऐसा और कभी नहीं होगा कि जब HCl दे दिया जाए, H2O2 दे दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ HBr ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो शो करेगा। सर कारण हम लोग जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, अभी तो हम लोग जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन कर रहे हैं ना बच्चों, जब हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे ना, इसीलिए देखो हम बुक लगाने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि बुक में क्या है, सब एक साथ ठेल दिया जाएगा और आप हर दूसरे क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करोगे। इसीलिए जैसे मैं ले चल रहा हूं, मैंने कहा आप बस वैसे ही करते चलो। अच्छा, ये एक चीज और हमने बताई। अब अगली बात सुनो मेरी, यहां एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये जो HBO वाली रिएक्शन है या OMDM वाली रिएक्शन है, क्या ये रिएक्शंस ट्रिपल बॉन्ड पर भी होती हैं, या अभी तक हम लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड पर कभी भी HBr की रिएक्शन का जिक्र नहीं किया या Br2 की रिएक्शन का जिक्र अभी तक नहीं किया? ऐसा क्या कारण है कि अब तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द ही खेलते रहे, ट्रिपल बॉन्ड पर कोई रिएक्शन नहीं कराई? बिल्कुल कराएंगे ट्रिपल बॉन्ड पर रिएक्शन, बिल्कुल अभी कराएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बस आप थोड़ा रुक जाइए, पहले एक काम ये करिए, मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए। आप इनको आप अभी रजिस्टर पर नोट करिए, ठीक है? और ये हैं 5 क्वेश्चन जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, वो है यहां नन लिखा हुआ है, ठीक है? इनको जल्दी से आप नोट करिए, देखो जल्दी से, ठीक है? इनको आप वीडियो को रोककर इन चीज़ों को आप नोट करिए, इन 5 सवालों को, इनका जवाब दीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है बच्चों, चलिए।